हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें हम बात करेंगे 7th ऑफ जनवरी से लेके 14th ऑफ जनवरी तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पॉकेट बुक 2022 लॉन्च कर दिया है। तो आपको 2020 के जनवरी से लेके दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अदर एग्रीकल्चर नोट्स भी उसमें आपको मिलने वाले हैं, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेंगे। अभी ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे संक्रांति 2023, तो अगर ये कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इस पॉकेट बुक पे। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाकर आप इस पॉकेट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सैंपल कॉपी भी अवेलेबल है। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर सैंपल कॉपी का भी लिंक अवेलेबल करा दिया गया है। तो देर मत कीजिए, जल्दी जाइए हमारे एंड्रॉयड ऐप पर और स्टोर सेक्शन से इस पॉकेट बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पॉकेट बुक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एग्रीकल्चर करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम होती है उसकी लॉन्चिंग डेट, ऑप्टिमम सॉइल पीएच रेंज फॉर क्रॉप्स, यूजफुल लाइफ ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक, सीड रेट ऑफ क्रॉप। सारी चीज़ें आपको इसी पॉकेट बुक में मिलने वाली हैं। तो जाइए, 20% ऑफ है। ये जो ऑफर है वो केवल और केवल आज रात 11:59 तक है। तो जल्दी जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहला करंट अफेयर, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो 2022 का डिजिटल इंडिया अवार्ड किसको मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर फील्ड में ही मिला है। तो जानेंगे ई नाम, ए फ्लेक्सिब इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो आपको पता होगा, ई नाम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकता है, बाय कर सकता है और मंडीज़ के जो रेट हैं अलग अलग क्रॉप्स के उसको कंपेयर कर सकता है। तो वो जो इनिशिएटिव है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। इसको ये इनाम मतलब एक अवार्ड मिला है जो कि प्लेटिनम अवार्ड है इन दी डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो ये दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में डिजिटल इंडिया अवार्ड कैटेगरी में एक कैटेगरी है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी, उसमें इनको प्लेटिनम अवार्ड मिला है इस इनिशिएटिव को, इस प्लेटफॉर्म को। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है ई नाम प्लेटफॉर्म को। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो इस इवेंट में जो चीफ गेस्ट थी वो थी प्रेजेंट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि चीफ गेस्ट रही इस इवेंट में, और इन्होंने ही कन्फरेट किया है इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को टू डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन दी प्रेजेंस ऑफ श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हैं, रेलवे एंड कम्युनिकेशन के। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद था, चीफ गेस्ट कौन था और ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर बन जाता है क्योंकि ईना हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर सेल और बाय कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर हो जाती है। आगे बात करेंगे FSSAI रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। तो यहाँ पर बासमती राइस के लिए FSSAI ने स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है स्टैंडर्ड्स को अधिसूचित किया है। अब यहाँ पर मिलावट करने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं क्योंकि अब जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो एक स्टैंडर्ड वे में चलेगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रेगुलेटरी बनाई है स्टैंडर्ड्स के लिए। आगे बात करेंगे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ स्पेसिफाइड द आइडेंटिटी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस। आपको पता होगा बासमती राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला राइस है भारत से अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पर मिलावट के चांस काफ़ी रहते हैं। तो उस मिलावट को दूर करने के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि
यहाँ पर जो मिलावट है वो कम हो सके, जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हम क्वालिटी अच्छी देंगे फ़ॉरेन में तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और जो हमारी विश्वसनीयता है, इनक्रेडिबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया है कि एक सुगंध का अधिसूचनी बनाई है, एक स्टैंडर्ड बनाया है कि क्या कैसी सुगंध होती है बासमती राइस में, बासमती राइस का साइज कितना होना चाहिए, उसकी नमी उसमें कितनी होनी चाहिए, उसमें ब्रेक राइस कितने परसेंट होने चाहिए। तो इस तरीके का स्टैंडर्ड तैयार किया है ताकि कोई दूर से भी देखकर ये बता दे कि इसमें एडल्ट्रेशन मिलावट हुई है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड को बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड अच्छा है या ये जो राइस है वो अच्छा नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारी मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका लगता है अगर हम इसमें मिलावट करेंगे, जो अदर कंट्रीज़ में जाता है और वहाँ से जो रिव्यू हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आगे के लिए फ्यूचर में हो सकता है कि हमको कंसाइनमेंट ना मिले, हमको ऑर्डर वहाँ से ना मिले और हम कम एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे जीडीपी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ये जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हैं ये एनफोर्स हो जाएंगे 1 अगस्त 2023 से अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे ब्राउन बासमती राइस पे, मिल्ड बासमती राइस पे, परबॉइल्ड ब्राउन बासमती राइस पे और मिल्ड परबॉइल्ड बासमती राइस पे। इतने सभी राइस पे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे, जिससे होगा क्या, ट्रेड में काफ़ी सुगमता आ जाएगी, काफ़ी इजीली ट्रेड हो पाएगा और कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा, प्रोटेक्ट होगा और डोमेस्टिक और ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है मार्केट को अगर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। तो आगे बात करेंगे USDA अप्रूव यूज़ ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी। तो यहाँ पर US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पहली बार वर्ल्ड की पहली वैक्सीन बनाई है हनी बी के लिए। अमेरिकी शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स को काफ़ी टेंशन थी कि हनी बीज की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एक रोग है जो कि अमेरिकी रोग है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल ब्रूड। ठीक है, फॉल ब्रूड नाम का एक डिसीज है जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हनी बी डेथ कर जाती हैं। उसको रोकने के लिए विश्व का पहला वैक्सीन तैयार किया है अमेरिका के डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, और ये जो वैक्सीन है वो हनी बी के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उनका सीधा सीधा उद्देश्य है हनी बी को प्रोटेक्ट करना उस डिसीज़ से जिसका नाम है फॉल ब्रूड डिसीज, जो कि एक सीरियस डिसीज़ है, ये आपको याद रखना है। USD के अकॉर्डिंग एनुअल रिडक्शन आ रहा था हनी बी कॉलोनीज़ में, जो कि देखा गया है 2006 से कंटिन्यू स्टडी की गई है इसके बारे में, और ये देखा जा रहा है कंटिन्यू इसकी जो अमाउंट है, जो गिनती है मधुमक्खियों की, वो घटती जा रही है उस रोग की वजह से। इसलिए उस रोग की रोकथाम करने के लिए ही ये जो आपकी वो है वैक्सीन है वो बनाई गई है। FSSAI सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट। तो अभी हाल ही में FSSAI ने एक सर्वे किया है जितनी भी सप्लीमेंट होते हैं जिसको बॉडी बिल्डिंग के लिए या एथलीट यूज़ करते हैं वो सेफ़ है या नहीं। ये काफ़ी बड़ा सर्वे किया गया 2021-22 के दौरान डाइटरी सप्लीमेंट पे। यहाँ पर बात करेंगे तो हाल ही में एक रीसेंट सर्वे हुआ है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने ये देखा है कि 50% ऑफ फूड आइटम जिसमें प्रोटीन पाउडर और डाइटरी सप्लीमेंट इंक्लूड थे, जिसको यूज़ किया जाता है एथलीट और बॉडी बिल्डिंग में, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इन इंडिया, वो अनसेफ पाए गए हैं कंजप्शन और सब स्टैंडर्ड के लिए। कहने का मतलब है कि जिसको भी यूज़ कर रहे हैं उसमें से 15% ऐसे प्रोटीन पाउडर हैं, ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट हैं जो कि अनसेफ हैं, जिनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको भी यहाँ पर भारत में बेचा जा रहा है और धड़ल्ले से ये बेचे जा रहे हैं और लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया था 2021-22 में, और ये पाया गया कि आउट ऑफ 1,44,345 सैंपल, जिसमें से 4,890 सैंपल ऐसे हैं जो अनसेफ हैं कंजप्शन के लिए, और 16,582 सब स्टैंडर्ड हैं, और लगभग 11,482 सैंपल ऐसे हैं जिनमें लेबलिंग डिफेक्ट था या इन्फॉर्मेशन गलत दी गई थी उस प्रोडक्ट के लेवल पे। कहने का मतलब है मिसलीड किया गया था।
तो यहाँ पर लगभग 15 से 20% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अनसेफ कैटेगरी में आते हैं, जिनको यूज नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं और लोग धड़ल्ले से इसका उपयोग कर रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं या फिर किसी भयंकर बीमारी से अपने आप को ग्रसित कर रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है, ऐसे सप्लीमेंट से दूर रहना है, कोशिश करिए नेचुरल डाइट लीजिए, नेचुरल चीज़ें खाइए ताकि आपको कोई भी आगे फ्यूचर में डिसीज़ या कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आगे बात करेंगे किसान विकास पत्र KVP। तो यहाँ पर द करेंट इंटरेस्ट रेट ऑन किसान विकास पत्र KVP अकाउंट डिपॉजिट इज 7.2% कंपाउंड एनुअली। तो इसका जो अकाउंट पे अगर आप डिपॉजिट करते हो किसान विकास पत्र KVP में, तो आपको 7.2% की एनुअली इंटरेस्ट दी जाती है और ये रिवाइज रेट अनाउंस किए गए थे दिसंबर 30 को। और आपको बता दें कि दिस रेट वुड अप्लाई टू KVP डिपॉजिट मेड इन द फर्स्ट क्वार्टर इन द न्यू ईयर 2023। तो 2023 का जो पहला क्वार्टर उसमें 7.2% की एनुअली इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपको पता होगा भी हाल ही में इन्फ्लेशन बढ़ा है, इस वजह से रेपो रेट हाई किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो KVP डिपॉजिटर जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ेगा और यहाँ पर इंटरेस्ट हाई किया गया है। आगे बात करेंगे तो सेवरल बैंक ऐसे हैं जो ऑफर करते हैं हायर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, FD पर ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं कंपेयर टू KVP। वो चाहते हैं कि KVP में इन्वेस्ट ना करके FD की जाए और लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाए ताकि FD के माध्यम से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, जिससे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक हैं उनको बेनिफिट हो सके। आगे बात करेंगे गुयाना प्रेसिडेंट मीट्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पे हाल ही में गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी हाल ही में भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है। तो ये थर्सडे की बात है। गुयाना प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली उन्होंने भी मीटिंग की है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में, और अली हैड ट्रेवल्ड टू इंडिया टू अटेंड 17th प्रवासी भारतीय दिवस PBD। तो ये जो अली हैं मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत में आए हुए थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए दिल्ली में थर्सडे को, और यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मुलाकात की है। आगे अगर हम बात करेंगे अली ऑल्सो एग्रीड टू साइन एग्रीमेंट अंडर विच मध्य प्रदेश एंड गुयाना। तो गुयाना और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं ताकि वो कोलैबोरेट कर सके इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सेक्टर इन मध्य प्रदेश और गुयाना। According to the statement of MP's Department of Public Relations, they also propose to collaborate in these areas using innovative technology। इन एरियाज़ में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए भी कुछ कोलैबोरेशन हुए हैं, साइन हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो मीटिंग है काफ़ी फ्रूटफुल रही है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एग्रीकल्चर में कुछ और नया हो सके। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच सिटी कैंट रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन विद 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाई FSSAI। तो कहने का मतलब है हाल ही में FSSAI क्या करता है, रेलवेज के स्टेशन का जो खाना होता है उसको रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो अभी हाल ही में 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई है किसी कैंट रेलवे स्टेशन को, और उसको एक अवार्ड दिया गया है ईट राइट स्टेशन। तो वो ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आप खा सकते हो, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हाइजेनिक हैं और क्वालिटी वाइज बहुत बेटर हैं। तो उसका आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का जो खाना है वो काफ़ी अच्छा है, 5 स्टार खाना है। ये यहाँ पर उन्होंने FSSAI ने सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। आपको बताना है कि फूड सिक्योरिटी स्कीम की नई इंटीग्रेटेड स्कीम का नाम क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना और प्रधानमंत्री विकास योजना। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर PDF लेना चाहते हैं तो आज 20% ऑफ है। केवल और केवल आज के लिए कूपन कोड एक्टिव रहेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद 16 तारीख के ये जो कूपन है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आज रात तक ही ये जो ऑफ़र है ये वैलिड रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
पॉकेट बुक 2022 की पॉकेट बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके AFO एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर एक साल के सभी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप हमारे सैम्पल कॉपी चेक कर सकते हैं, देन उसके बाद आप इस पॉकेट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।